हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अवनीश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एसएससी की जीडी की तैयारी में लगे होंगे अच्छे से। यूपी पुलिस की वैकेंसी भी जल्द आने वाली है, तो उसकी भी तैयारी में जुट जाइए। टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हो सके तो दोस्तों के साथ, भाई बहन, पढ़ने वाले विद्यार्थी जो भी हैं, सबके साथ शेयर करिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास है। कल मैंने पहली क्लास में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सब मिक्स क्वेश्चन कराए थे मैंने कल, मिसलिनियस क्वेश्चन थे उसमें, जितने भी बन सकते हैं उतने मैंने कराए थे। आज से मैंने टाइप फर्स्ट शुरू किया है। इस क्लास में देखते हैं कितने टाइप होते हैं। मैंने पहला टाइप लिया है। धीरे धीरे क्वेश्चनों का जो लेवल है वो टफ होता जाएगा। आज दूसरी क्लास है तो इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। ठीक है। टाइप पहले में कैसे क्वेश्चन बनते हैं? कोई वस्तु आपको किसी वस्तु का आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ, ठीक है, उस पर लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज दी होगी, उसका सीपी पूछेगा, कॉस्ट प्राइस पूछेगा उसका, या क्रय मूल्य पूछेगा। ठीक है। किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया होगा, उस पर लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज दी होगी, उसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस आपसे पूछेगा। ठीक है। देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है टारगेट 24 बाई अवनीश। ठीक है, टारगेट 24 बाई अवनीश। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या बोल रहा है? किसी वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर 33.33% की लाभ होता है। यानी उसका जो विक्रय मूल्य है, एसपी जो दिया हुआ है, वो 1600 रुपये दिया हुआ है। किसी वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य 1600 रुपये दिया हुआ है, और लाभ हो रहा है उस पर 33.33% का। 33.33% या 33.1/3% एक ही बात होती है। ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तैतीस सही 1/3%। ठीक है, इतने का लाभ होता है। 33.1/3% को हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 33.1/3 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 100/3 हो गया। 3399 प्लस 1 100/3। फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, मैंने बताया आपको। 100 से 100 खत्म, ये हो गया 1/3। 33.1/3 का मतलब होता है 1/3। जो बट्टे में नीचे होता है ना हर, उसको हम सीपी मानते हैं हमेशा। यानी 3 रुपए की कोई वस्तु हमने खरीदी और 1 रुपए का उस पर हमें लाभ हुआ। 3 रुपए का 33.1/3% का मतलब होता है 1 रुपया। कोई वस्तु हमने 3 रुपए की खरीदी और 4 रुपए की हमने बेच दी, 1 रुपए का हमें लाभ हुआ। ये सीपी, ये एसपी, ये लाभ, और ये लाभ परसेंटेज। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं? आगे बढ़ो। तो हमारा जो एसपी निकल के आया फ्रैक्शन में, वो कितना निकल के आ रहा है? 4 यूनिट। 4 यूनिट की जो वैल्यू दी हुई है सवाल में, वो दी हुई है 1600 रुपये। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये आ गई। ठीक है। हमें सीपी पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, और हमारा क्रय मूल्य कितना है? सीपी, ये 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये है। 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 रुपये। यानी जो सीपी निकल के आ गया, कितना आ गया हमारा? 1200 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन बी।
ठीक है। कोई दिक्कत, किसी भाई को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या कैसी भी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी तकलीफ समस्या बता सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 176 रुपये में बेचने पर, यानी जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो 176 रुपये है विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को 176 रुपये में बेचने पर 11 से ही 1/9% की हानि होती है, यानी जो लॉस हुआ है उसे वो 11 से ही 1/9% का लॉस हुआ है। 11 से ही 1/9 को हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे, ये हो गया 100/9। फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, 100 से 100 खत्म, ये हो गया 1/9। यानी कोई वस्तु हमने 9 रुपये की खरीदी और हमने 1 रुपये की उस पर हानि का के कितने रुपए की बेच दी, 800 रुपये की, सॉरी 8 रुपये की बेच दी। क्योंकि 9 रुपये का 11 सही 1/9% 1 रुपया होता है। कोई वस्तु हमने ज्यादा की खरीदी होगी, कम की बेची होगी, तभी तो हमें लॉस हुआ है। कोई वस्तु हमने 9 रुपये की खरीदी, एक सेकेंड, कोई वस्तु हमने 9 रुपये की खरीदी और 8 रुपये की बेच दी, तो हमें हानि कितने रुपए की हुई, 1 रुपये की। वही हानि यहाँ पे जो लिखी हुई है 1 रुपये की, यही है। कोई वस्तु हमने 9 रुपये की खरीदी, 1 रुपये की हमने हानि खाई, 8 रुपये की हमने बेच दी। तो 8 रुपये की जो हमने बेच दी, इस 8 रुपये की कीमत सवाल में कितनी दे रखी है, 176 रुपये। इस 8 यूनिट की जो वैल्यू सवाल में दी हुई है वो 176 रुपये दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 176/8, यानी 8 दूनी 16, एक बच्चा यहाँ 16, 8 दूनी 16। 1 यूनिट की वैल्यू 22 रुपये आ गई। हमें क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 9 रुपये हमारे हिसाब से, लेकिन एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 9 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 22 रुपये। तो 9 यूनिट की 22 गुणा 9, यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, 198 रुपये। राइट आंसर क्या है, कोई नहीं है, चारों ऑप्शन गलत हैं, 198 रुपये। ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी किताब को 360 रुपये में खरीदने बेचने पर दुकानदार को 12.5% का लाभ हुआ। यानी जो विक्रय मूल्य दिया है किताब का वो दिया है 360 रुपये, और लाभ कितना हुआ दुकानदार को, 12.5% का, यानी 1/8 का। यानी 8 रुपये का सीपी है, उस किताब का क्रय मूल्य 8 रुपये है, तो 1 रुपये का उसको लाभ हुआ है, तो उसने कितने की बेच दी होगी, 9 रुपये की बेच दी होगी। 8 रुपये का 12.5% 1 रुपया होता है। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लूं, ठीक है, ये लो। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी जो हर में आता है उसको हम हमेशा वो मानते हैं क्रय मूल्य। तो 8 रुपये का जो क्रय मूल्य है उसका, किसी वस्तु का 12.5% का लाभ हुआ है, यानी 1 रुपये का जो लाभ हुआ है ये वाला, तो उसने बेची कितने रुपए की होगी, वो वस्तु 9 रुपये की बेची होगी। किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं ना, आगे बढ़ूं, पक्का, ठीक है। देखते हैं, एसपी अगर 9 रुपये दिया हुआ है हमारे हिसाब से, तो सवाल में कितना दिया हुआ, 360, यानी 9 जो यूनिट है हमारे, उसकी वैल्यू 360 रुपये है। जो हम ये 9 और 8 मानते हैं, ये रियल वैल्यू नहीं होती है, ये हमारी यूनिट में वैल्यू होती है, क्योंकि रियल वैल्यू तो सवाल में दी हुई है। ये 9 यूनिट की वैल्यू 360 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 रुपये। निकालना क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने यूनिट है हमारा, 8 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये, तो 8 यूनिट की वैल्यू 320 रुपये।
इजी है, समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक है। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट ही चल रहा है अभी तो, एकदम बेसिक है ना, कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 816 रुपये में बेचता है, विक्रय मूल्य 816 रुपये, उसे 4% की हानि होती है, जो हानि होती है वो 4% की होती है। 4% का मतलब होता है 1/25, यानी कोई वस्तु उसने 25 रुपये की खरीदी होगी तो उसे उस पर 1 रुपये का हानि हुई है बेचने पर। अगर कोई वस्तु उसने 25 रुपये की खरीदी होगी तो उसने बेची कितनी की हुई है? 1 रुपये का हानि हुआ है तो उसको 24 की बेची दी होगी, तभी 1 रुपये की हानि हुई है ना। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 24। क्रय मूल्य कितना है उसका? 25। सेलिंग प्राइस 24। सेलिंग प्राइस 24 यूनिट है हमारे हिसाब से, ठीक है। सवाल में 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 816 रुपये। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कितनी यूनिट की वैल्यू कैसे है? तो सवाल में विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 24 यूनिट। तो 24 यूनिट की वैल्यू जो दी हुई है सवाल में, वो दी हुई है 816 रुपये। तो 816 रुपये दी हुई है 24 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 816/24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 816/24। 12 से भाग दे देंगे, 12 दूनी 24, 12 छक्के 72, 9 बचे 96, 12 अट्ठे 96, 2 से भाग दे देंगे तो 34 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 34 आ गई, 34 रुपये। तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें। 34 गुणा 25, 25 चौके 100, 10, 25 3 75, 10 85, 850 रुपये, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 850 रुपये है, ठीक है। कोई समस्या? अच्छा, एक तरीके से कर सकते हो सवाल को, अगर चाहो तो मैं बता देता हूँ। वैसे वो तरीका बेस्ट नहीं है, बेस्ट तो यही तरीका है। जो 816 रुपये की जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो 4% की हानि मिल रही है उस पर, तो ये 816 रुपये कितने परसेंट के बराबर हो गए? 96% के बराबर हो गए, क्योंकि 816 रुपये की जो कोई वस्तु हमने बेची वो 4% की हानि पे बेची। हम जो सीपी मानते हैं वो 100% मानते हैं हमेशा। 4% की हानि हुई तो 96% बचा, 96% की वैल्यू दी हुई है 816 रुपये। हमें निकालना है सीपी, तो 816/96 इंटू सीपी कितना परसेंट? 100%। 4 से 24 बार, 4 से 25 बार, 24 से ये 34 बार, और 34 गुणा 25, और वही 34 गुणा 25 ये रहा, ठीक है। कोई ज्यादा कहीं भटकना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप सेकंड यहां से शुरू हो जाता है। टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया होगा और लाभ या हानि परसेंटेज पूछता है टाइप सेकंड में, मेरे हिसाब से, ठीक है। ये मेरा टाइप सेकंड है, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया होगा, लाभ या हानि परसेंटेज पूछेगा। टाइप सेकंड में इतना है, ठीक है। टाइप फर्स्ट के मैंने जितने क्वेश्चन हो सकते थे उतने करा दिए, मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए हैं आपको, बाकी 4 क्वेश्चन मैंने कराए, 2 लाभ वाले, 2 हानि वाले। बाकी आप किताब से, किसी भी किताब से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराना पॉसिबल नहीं है। देखते हैं क्या कह रहा है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 5:3। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 5:3, तो प्रतिशत हानि पूछ रहा है। अगर कोई वस्तु हमने 5 रुपए की खरीदी है, क्रय मूल्य मतलब खरीदना होता है, खरीदना, या सीपी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस। कोई वस्तु हमने 5 रुपए की खरीदी है और 3 रुपए की बेच दी, ठीक है, मां समझना मेरी बात को। 5 रुपए की खरीदी है और 3 रुपए की बेच दी,
तो कितने रुपए का घाटा हुआ? कोई वस्तु हमने 5 रुपए की खरीदी, 3 रुपए की बेची थी, तो कितने रुपए का घाटा हुआ? हमें 2 रुपए का घाटा हुआ है। लाभ या हानि परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकालते हैं। सीपी कितनी है? 5 रुपए। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 5 से काटेंगे उसको 20 बार, और 20 दूनी 40। 40% की हमें क्या हुई है? हानि हुई है। ठीक है, इजी सवाल है, टाइप सेकंड का। एक क्वेश्चन और देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 12/5 गुना है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है गुना वाला भी। गुना हो या रेशियो, बात एक ही है। कैसे एक ही मैं बताता हूँ। देखिए आप, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य लिख लिया है हमने यहाँ पे, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 12/5 गुना है। लागत मूल्य का 12/5 गुना है। ठीक है, लागत मूल्य क्या होता है? सीपी, क्रय मूल्य, खरीद, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो विक्रय मूल्य, ये लागत मूल्य इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, बट्टे लागत मूल्य बराबर 12/5। यानी लागत मूल्य हमारा क्या आ गया? 5, विक्रय मूल्य क्या आ गया? 12। रेशियो होता है, यहां से रेशियो भी निकल सकता है ना, जैसे विक्रय मूल्य रेशियो लागत मूल्य, कितना आ गया? 12/5। क्योंकि विक्रय मूल्य के सामने वाली वैल्यू विक्रय मूल्य की और लागत मूल्य के सामने वाली वैल्यू लागत मूल्य की। ठीक है, अब देखिए, कोई वस्तु हमने 5 रुपए की खरीदी और 12 रुपए की बेच दी। 5 रुपए की खरीदी हमने, 12 रुपए की बेच दी, तो 7 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ, 7 रुपए का लाभ हुआ। क्रय मूल्य, सॉरी, लाभ या हानि हम निकालते किसमें? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 5 रुपए। तो क्रय, नीचे क्रय मूल्य इंटू परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 5 से भाग देंगे तो 20 और कट जाएगा, 20 सत्ते 140, यानी 140% का लाभ हुआ है। ठीक है, किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई समस्या? अगले क्वेश्चन पे चलें। धीमे धीमे आपके क्वेश्चनों का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ये मत सोचना कि मैं बहुत इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ। हाँ, इजी क्वेश्चन हैं, लेकिन लेवल एकदम जीरो से शुरू किया तो थोड़े थोड़े इजी भी आएंगे, उसके बाद टफ भी आएंगे, फिर एकदम से अच्छे भी क्वेश्चन आएंगे। हालांकि एकदम टफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी यूपी पुलिस में बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है आपका क्वेश्चन घुमा दे, लेकिन टफ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय और विक्रय का अनुपात दिया हुआ है 16:20। तो लाभ परसेंटेज पूछा है। इसको या तो काट के छोटा कर लो आप, 4 से काट देंगे 4 बार, 4 से काट देंगे 5 बार, या फिर 16:20 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है तो हमें वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ 1600 2000 की होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 4 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए। 1 रुपए का हुआ है हमें लाभ। परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर इंटू 100, 4 से भाग देंगे 25 बार, 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, अगर हम नहीं काटते तो क्या होता? 16 रुपए नहीं काटते तो क्या होता? 16 रुपए क्रय मूल्य, 20 रुपए विक्रय मूल्य, 4 रुपए का फायदा हुआ हमें। 16 रुपए के क्रय मूल्य पर इंटू 100, 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, 25 बार,
25% का लाभ होता। जो हमने यहाँ काटा वही यहाँ काटा, बात एक ही है। ठीक है, काट पीट तो करनी है, कहीं भी कर लो, जहाँ से इजी रहे वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, SSC GD का बैच है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कहीं भी भागने की भटकने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको अर्थमेटिक मैं ही कराऊंगा पूरा, एडवांस भी मैं ही कराने वाला हूँ, 2D और 3D। ठीक है, दोनों मैं ही कराऊंगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है आपको। ट्रिग्नोमेट्री से जितने क्वेश्चन बनते होंगे आपके, वैसे एडवांस से क्वेश्चन कम ही आते हैं आप जाके एग्जाम में, जितने भी बनेंगे मेरी जिम्मेदारी है, आपको वहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। एक पेन के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। मैं बता दूं आपको, लागत मूल्य या क्रय मूल्य या CP एक ही बात होती है। तो क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 20:21। काटापेटी होगी नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। लाभ परसेंटेज पूछ रहा है वो, लाभ परसेंटेज। 20 रुपये क्रय मूल्य, यानी 20 रुपये की हमने कोई वस्तु खरीद ली तो हमने 21 रुपये में बेच दी उसको, तो 1 रुपये का हमें लाभ हुआ है। हमारा CP कितना है, 20 रुपये था, परसेंटेज के लिए 100, 20 से भाग देंगे 5 बार, 5% का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 5% का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन पे। टाइप 3 आ चुका है इसी के साथ। टाइप 2 वाले जो क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको, रेशियो वाले क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 3 में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कोई भी वस्तु एक किसी भी विक्रय मूल्य पर बेची जाती है तो उसको वहां पे हानि होती है कुछ परसेंट की, तो पूछेगा वो कुछ इतने परसेंट की हानि हुई उसको इतने रुपए में बेचने पर, तो इतने परसेंट का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु कितने रुपए में बेचनी होगी। ऐसा कुछ क्वेश्चन टाइप में आता है टाइप 3 में। देख लीजिए, टाइप 3 आपके सामने लगा हुआ है। टाइप 3 का ये पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए बात को। एक बल्ला जो कि 540 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए में बेच दिया, यानी जो विक्रय मूल्य दिया है बल्ले का वो दिया है 540 रुपए। ठीक है, तो 10% की उसे हानि हो गई, 10% की हानि हो गई। एक बात समझना यहां से गौर से, अगर मैं CP मानता यहाँ पे तो मेरा CP कितना होता है, हमेशा 100% होता है। CP कितना होता है, 100% होता है। 100% होता है, नहीं होता। विक्रय मूल्य 540 रुपए, लेकिन उससे 10% की हानि हुई है, तो ये विक्रय मूल्य कितने परसेंट के बराबर होगा, अब 90% के बराबर। मानोगे ये बात, नहीं? हाँ के ना, अरे हाँ के ना, कुछ तो बोल दिया करो। 90% के बराबर ये वैल्यू हो गई। ठीक है, 90% के बराबर अगर वैल्यू दी हुई है 540 रुपए, तो हमें पूछ क्या रहा है, 120% का हमें वैल्यू निकालना है, क्योंकि 100% CP, 20% का लाभ, तो 120% की वैल्यू निकालनी है हमें। 90% की वैल्यू दे रखी है 540, तो 1% की वैल्यू 540 बट्टे 90, 120% की वैल्यू हमें निकालनी है। 0 से 0 खत्म, 9 से 60 बार, और 12 छक्के 72, यानी 720 रुपये की अगर हम उस वस्तु को बेच दें तो हमें 20% का लाभ होगा। ये मैंने कराया पहले तरीके से। ठीक है, तरीका नंबर फर्स्ट। अब तरीका नंबर सेकंड देख लीजिए। थोड़ी सी मैं जगह इधर कर लेता हूँ, यहाँ जगह थोड़ी सी कर लेता हूँ।
यहाँ इतने में हो जाएगा तरीका सेकंड। ठीक है, सेकंड 10% की हानि हुई है, यानी 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी, 1 रुपए की हानि हुई तो 9 रुपए की बेची होगी। कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी, 1% की हानि हुई, 9 रुपए की बेची होगी। जब 9 रुपए की हमने बेची होगी तो सवाल में उस 9 रुपए की वैल्यू कितनी थी? 540 रुपए। ठीक है, 10 रुपये हमारा सीपी है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 600 रुपये, क्योंकि 9 यूनिट की वैल्यू 540, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, 10 यूनिट की वैल्यू 600 रुपये। 120% का लाभ कमाना है, यानी 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कोई वस्तु 5 रुपए की खरीदी है, हम 6 रुपए की उसको बेच देंगे 1 रुपए का लाभ कमा के। बस यही बोल रहा है ना, कोई वस्तु हमने 5 रुपए की खरीदी है तो 5 रुपए की वैल्यू भाई कितनी हो गई? 600 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 120 रुपये। हमें कितने पे बेचनी है? 6 यूनिट पे, तो 6 इंटू 120 कितना आ गया? 720 रुपये। किसी भाई को कोई दिक्कत? अच्छा, कट रहा थोड़ा सा मेरे पीछे, मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, अब देखिए, समझ लीजिए, तरीका ये भी शॉर्ट है, तरीका ये भी शॉर्ट है। और तरीका शॉर्ट क्या, मैं आपको बताऊं एक बात बहुत पते की, तरीका वही शॉर्ट है जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, अगर तरीका कितना भी शॉर्ट हो, आपको नहीं आता ना, तो वो सवाल में आपको उलझा देगा। तरीका वही शॉर्ट है जो आपको अच्छे से आता है, तरीका वही शॉर्ट है जो मुझे अच्छे से आता है। अगर मुझे तरीका अच्छे से नहीं आता है तो मेरे लिए कोई शॉर्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपको तरीका ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये शॉर्ट है, तरीका आपको ये वाला अच्छा लगा तो ये शॉर्ट है, तरीका आपको दोनों अच्छे लगे तो फिर जो शॉर्ट है उसको रखिए अपने पास। ठीक है, जो भी शॉर्ट तरीका है वो रखिए अपने पास, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये वाला समझ में आया अच्छे से 100%, तो ये तरीका सबसे बेस्ट आपके हिसाब से। अगर आपको लगता है कि ये वाला मुझे समझ में नहीं आया, ये वाला समझ में आया अच्छे से, तो ये तरीका सबसे बेस्ट। और आपको लगता है कि दोनों ही तरीके समझ में आए अच्छे से, तो फिर जो दोनों में बेस्ट है वो अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिए। एक बात फिर बोल दे रहा हूँ, पता है की बात, तरीका वही बेस्ट होता है, वही शॉर्ट होता है जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, अगर कोई आपसे 2 मिनट के लिए समझा देगा ना, ये तरीका आप समझ लीजिए जो शॉर्ट है, लगेगा आपको शॉर्ट है, लेकिन अगर भूल गए ना तो सवाल में फंस जाएंगे आप एग्जाम में। फिर आप वो सोचेंगे जो मुझे आता था वो भी चला गया, ये भी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किताब को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है? 450 रुपये। 20% की हानि हुई है तो ये वैल्यू कितनी होगी? 80% के बराबर होगी ये वैल्यू। 20% का हमें लाभ प्राप्त करना है, तो 120% की हमें वैल्यू निकालनी। ये सवाल में कह रहा है 80% की वैल्यू दी हुई है 450 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450/80। निकालने कितनी है? 120 की वैल्यू निकालनी है हमें। 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 30 बार, और 2 से काटेंगे 15 बार। 45 गुणा 15, 15 पन्ना 75 का 5 हासिल 7, 15 चौक 60 और 7 60 और 7 और 67। 675 रुपये की उस वस्तु को हम बेच देंगे तो 20% का हमें लाभ होगा। मान लीजिए आपसे सीपी पूछ ले ऐसे क्वेश्चन का, अभी तो मैं लाभ पूछ रहा हूँ, सीपी पूछे तो क्या होगा? तो होगा ये, जहाँ पे हम 120% का माल निकाल रहे हैं हम वहाँ 100% का निकाल देंगे, क्योंकि हमारा सीपी 100% होता है, तो 100% का माल निकाल देंगे। तो 450 रुपये की जो वैल्यू है ना वो 80% के बराबर है, तो 100% का माल निकालना है बस हमें। तो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20। 112%, 112 गुणा 5, ये हो गया 562 रुपये 50 पैसे इसका क्रय मूल्य। ठीक है, आई बात समझ में?
ओ सॉरी, फोटो नहीं आ रहा मेरा, फोटो 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 करना क्या है, आ गया, फोटो आ गया, फोटो नहीं आ रहा था। चलिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम हो गया है, कितने मिनट की क्लास होगी, 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टाइप 4। टाइप 3 में अब मैंने क्वेश्चन करा दिया। टाइप 4 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि किसी भी वस्तु का वो विक्रय मूल्य दिया होगा इतने परसेंटेज लाभ या हानि पर, उसका फलाने रुपए में बेचने पर कितना परसेंट लाभ या हानि होगी, ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे। देख लेते हैं, सामने लगे हुए हैं, ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करना। एक लैपटॉप को 10% के लाभ पर बेचने पर 4400 रुपये, 10% के लाभ पर 4400 रुपये में बेचा जाता है। यानी 10% का जो लाभ हो रहा है, एक सेकंड ये काम भाग रहा है भाई, हाँ, 10% का जो लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य कितना है, 4400 रुपये। 10% का लाभ मतलब क्या होता है, क्या होता है मतलब 110 रुपये, 110% की वैल्यू होगी ना, 4400 रुपये। 100% हमारा सीपी होता है, अरे हाँ के ना, होता है हाँ। तो 10% का लाभ हुआ तो 110% हो गया, 110% की वैल्यू 4400 रुपये, तो 1% की वैल्यू 4400 भागे तो 110, 0 से 0, 11 चौके 44, यानी 40 रुपये आ गई 1% की वैल्यू। जब 1% की वैल्यू 4400 रुपये आ गई तो 3120 की जो वैल्यू है वो कितने परसेंट हो जाएगी, 40 से भाग दे देंगे, 0 से 0, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, यानी जो वैल्यू दी हुई है 3120 रुपये वो 78% के बराबर दी हुई है। और 100% सीपी होता है हमारा टोटल, 78% का वैल्यू दी हुई है, तो कितने परसेंट का घाटा हुआ है, 100% से भीतर आओगे तो 22% का घाटा हो गया, 22% का हानि। ये वाला ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया, तरीका बदल रहे हैं, ठीक है तरीका बदल लेते हैं, जी जो तरीका बदल लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तरीका दूसरा, पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी होगी हमने, 1 रुपए का लाभ हुआ तो 11 की बेच दी होगी, 11 की बेच दी होगी, आगे ना बेचती होगी। जब 11 की बेच दी हमने तो उसी 11 का जो मान दिया हुआ है 4400 रुपये दिया हुआ है, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 40 रुपये, 400 रुपये। जब एक यूनिट का मान 400 रुपये आ गया तो 10 यूनिट जो कि हमारा सीपी था वो 4000 रुपये हो जाएगा। फोटो तो नहीं नड़ रहा, नहीं नड़ रहा, 10 यूनिट की वैल्यू 4000 रुपये आ जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू 4000 रुपये आ गई, यानी जो सीपी थी हमारी वो 4000 रुपये हो गई। जब क्रय मूल्य 4000 रुपये है और जो हमें बेचना है वो 3120 रुपये में बेचना है, जाहिर सी बताना घाटा हुआ है। घाटा कितने रुपए का हुआ है, घाटा कितने रुपए का हुआ है, घाटा कितने रुपए का हुआ है, 880 रुपये का घाटा हुआ है, क्योंकि 4000 रुपये हमारी सीपी है। 4000 रुपये कोई वस्तु हमने खरीदी, 3120 की बेच दी, 880 का घाटा हो गया। लाभ या हानि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, इंटू परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 से भाग देते हैं 22 बार, आ गया 22% की हानि। ये तरीका सही है, चलो ठीक है, जो तरीका आपको समझ में आए वो तरीका बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें।
जी, किसी वस्तु को 729 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8, यानी 8 रुपये CP। 1 रुपये का हमें लाभ हुआ तो 9 रुपये क्या हो गया हमारा? SP, यानी विक्रय मूल्य। 9 रुपया विक्रय मूल्य है, तो जो 9 रुपया हमारा आया है उसकी वैल्यू दे रखी है 729 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81 रुपये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ कि ना? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 81 रुपये। तो हमारा CP कितने यूनिट है? 8 यूनिट। तो 81 गुणा 8, 8 एकम 8, 8 64, 648 रुपये क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य? 648 रुपये हमारा क्रय मूल्य। और ये बोल रहा है सवाल में आगे क्या बोल रहा है कि वस्तु को 630 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ या हानि होगा? तो लाभ तो होगा नहीं, क्योंकि CP ज़्यादा है, क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है, विक्रय मूल्य हमारा कम है। 648 रुपये की खरीद के कोई वस्तु 630 में बेचेगा तो कितने रुपये का घाटा होगा? 18 रुपये का घाटा होगा। लाभ या हानि परसेंटेज हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 648 रुपये। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 18 से भाग देंगे, 18 × 54, 10 बचे 64, 18 छिक्के 108, 36 से कट गया है पूरा पूरा। 100/36 इसका आंसर आ गया परसेंटेज में, जो कि हानि हुई है। 100/36 को काटेंगे आप तो लगभग ये आएगा निकल के 2.77% की हानि। 2.77% की हानि। ठीक है। किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक सेकंड जी, अब बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? आया सवाल समझ में? नहीं आया? वैसे उम्मीद करता हूं आ गया होगा। आज मैंने टाइप 4 करा दिया आपको, कल टाइप 5 होगा, 6, 7, जितने भी देखते हैं कितने बन जाएंगे उतने टाइप कराऊंगा मैं। उसके बाद लास्ट की एक क्लास में मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा, मिक्स, जिसमें मिसलीनियस क्वेश्चन होंगे सारे। कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, और प्रैक्टिस भी उन्हीं क्वेश्चन से करा दूंगा मैं। ठीक है। वैसे आजकल एग्जाम में थोड़े से लेंदी क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़े से क्वेश्चन लेंदी बन जाते हैं। जैसे ये जो सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है, किसी वस्तु को 729 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है। तो आजकल क्वेश्चन कैसे बनना पता है? किसी वस्तु को 730 रुपये 12 पैसे, मतलब ऐसे पॉइंटों में क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो आपको डरना नहीं है, खाली उसमें क्या है, मतलब थोड़ी सी उसमें जो आपकी रहती है ना, लेंदी रहती है उसकी, और तो क्या ही बोलूं बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, यही खत्म कर देते हैं वीडियो को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।